गुड डे टू ऑल। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वी नो देयर आर सो मेनी डिफरेंट एसेट क्लास जिसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट किस एसेट क्लास का किस तरीके से यूज करना है, व्हेन वी हैव टू यूज इट, दैट आल्सो वेरी क्रिटिकल। रिटर्न अपॉर्चुनिटीज कैसे बनेंगी उसमें, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे म्यूचुअल फंड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। ये दो ऐसे एसेट क्लास हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट काफी रहता है। अगर ओवरऑल हम डाटा पॉइंट से बात करेंगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट में स्टिल 13.5% पॉपुलेशन आर इन्वेस्टिंग इन। ऑल टुगेदर इक्विटी की बात करेंगे तो वही अराउंड 5.5% लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, और उसी इक्विटी का पार्ट है म्यूचुअल फंड। इक्विटी में या तो आप डायरेक्ट शेयर ले सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल डिपेंडिंग आपके गोल्स क्या है, आपका विजन क्या है, आपका पैटर्न क्या है, उस हिसाब से आप चूज करें कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है। कि दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आपकी कैसे रिक्वायरमेंट रहने वाली है उस हिसाब से चूज करें, और फोकस में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे मैक्सिमाइज करें उस पे रखें, तो दैट विल हेल्प यू। क्योंकि हमें पता है कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इफ सपोज यू आर यूजिंग वन एसेट क्लास जहां आपको 8% रिटर्न आ रहा है, सेम टाइम दूसरा एसेट क्लास जहां 12 से 15% आ रहा है, तो इट्स अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। कि जहां आपके पास पोटेंशियल था कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 12 से 15% तक ग्रो कर सकते थे, वहां आपने उसको बाइंड कर दिया है कि वो 8% पे ही ग्रो होगा। बट हाँ, रिक्वायरमेंट भी समझनी जरूरी है कि अगर आपको उस फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है तो क्या अदर फैक्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, एंड देन वी विल टेक आवर डिसीजन दैट विल हेल्प अस। तो चलिए अब हम की पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जो कि हमें फोकस में रखना चाहिए। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो रिटर्न एज वी नो हाई पोटेंशियल रिटर्न की रहती है हमेशा। डिपेंड्स ऑन द कंपनी ग्रोथ, कंपनीज रिटर्न ऑन एन एवरेज। अभी इंडस्ट्री में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं तो आप मान के चलिए कि अराउंड 10 to 12, 13, 15% डिपेंडिंग। डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। आप लार्ज कैप में लगा रहे हैं, आप मिड कैप में लगा रहे हैं, स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स कैप में लगा रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज के सेगमेंट्स के रिटर्न में वेरिएशन रहता है। अभी हमने देखा है कि एक बहुत ही अच्छा करेक्शन आया है। अगर उस करेक्शन की बात करें तो लार्ज कैप में अराउंड 14-15% का करेक्शन आया है, वहीं मिड कैप में भी करेक्शन आया है अराउंड 19-20% का, स्मॉल कैप में और आया करेक्शन अराउंड 20-23% का। आपने जो भी इन्वेस्ट किया होगा उसमें भी आपका लॉस होगा, नोशनल लॉस जिसे हम कहते हैं। बट अगेन व्हेन मार्केट विल ग्रो दैट विल कवर अप, तो वो कोई इशू नहीं है। द पॉइंट इज कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यू आर इन द मार्केट, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट ऑन हायर रेट। वहीं अगर हम फिक्स डिपॉजिट में देखें तो मोर और लेस अगर आप नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, फुल फ्लेज बैंक्स के साथ जाएंगे तो वो आपको 6.5 से 8% डिपेंडिंग ऑन सीनियर सिटीजन फैक्टर और लेडीज फैक्टर, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो उसी हिसाब से इसके बीच में वेरी हो सकता है आपका। वहीं आप अगर आप स्मॉल बैंक्स में जाएंगे तो उनका रेट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट विद बैंक्स, नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट फुल फ्लेज जो बैंक होते हैं उनमें। तो स्मॉल बैंक टू अट्रैक्ट वो थोड़ा सा ज्यादा देते हैं। वहीं अगर आप एनबीएफसी में जाएंगे तो वो उससे भी थोड़ा आपको 9.5% के आसपास का मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपके रिटर्न तो फिक्स है, कोई रिस्क नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि आपका रिटर्न फिक्स है, वो आ जाना है। बट अगेन अपॉर्चुनिटी जो आपका लॉस हो रहा है वो आपको देखना है। इफ सपोज आपके पास फंड है जिसपे आप मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं, सो डिपेंडिंग ऑन योर प्लान आप थोड़ा सा एलोकेशन उस तरीके से रखें कि जो आपको नियर फ्यूचर या नियर मंथ्स में एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उसको आप एफडी में भी यूज कर सकते हैं, सो दैट कि आप इंस्टेड जस्ट कीपिंग इन सेविंग अकाउंट और होल्डिंग योर फंड, व्हाटएवर रिटर्न यू विल गेट दैट विल एनीवे बेनिफिट। बट हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है तो ऑफ कोर्स रिटर्न वाइज म्यूचुअल फंड हैज अ बेटर प्रोस्पेक्ट। अदर की फोकस पॉइंट इज रिस्क लेवल। म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो रिस्क लेवल मीडियम से हाई रहता है, बट रिटर्न अपॉर्चुनिटी जैसा हमने देखा है वो भी आपके अकॉर्डिंगली हाई रहता है। तो रिस्क और रिवार्ड रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा है, रिस्क है तो रिवार्ड भी है। ओके, मार्केट में करेक्शंस आते
आते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशन वेरिएशंस होते हैं, तो इट्स अ पार्ट, वो नीचे जाएगा, देन अगेन इट विल कवर अप। सो ओवरऑल आपके रिटर्न्स अगर आप एक टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं 3 साल 4 साल 5 साल, तो फिर दैट विल कवर योर ओवरऑल रिटर्न। वहीं अगर एफडी की बात करेंगे हम, तो ठीक है, इसमें तो रिस्क फ्री है, इट्स अ रिस्क फ्री बिकॉज देयर इज नो रिस्क टू इट। आपका कैपिटल भी सेफ है और जो भी रिटर्न आपका है वो फिक्स है। आप ड्यूरेशन जो भी पिक करेंगे, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, जो भी करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपके रिटर्न फिक्स है, अकॉर्डिंगली आता रहेगा, तो उसमें कोई बहुत इशू वाली बात होती नहीं है। नेक्स्ट की फोकस पॉइंट इज इन्फ्लेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ हेज फ्री। इन्फ्लेशन आपका हेज हो जाता है इसमें, क्योंकि मार्केट में जो भी आपका इन्फ्लेशन है उसको कट करता है ये, एंड वट एवर रिटर्न यू आर गेटिंग इट्स हेज। वहीं अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे तो आपको जो भी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें आप इन्फ्लेशन माइनस करेंगे तो दैट्स योर रियल रिटर्न, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी इज डेप्रिशिएटिंग ईयरली बेसिस। आप जैसा आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे मनी की वैल्यू जो है वो डिवैल्यूएट होती है। तो अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल के लिए एफडी करवा रहे हैं, ओके, ऑल्दो आप सोच रहे हैं कि मुझे तो 8% मिल रहा है, बट इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद जो होगा वो आपका रियल रिटर्न रहता है। वही म्यूचुअल फंड में यू हैव लिबर्टी कि वो हेज रहता है, तो दैट विल नॉट, इन्फ्लेशन विल नॉट इम्पैक्ट ऑन योर रिटर्न। टुडे म्यूचुअल फंड इज मैनेज्ड बाय डिफरेंट फंड हाउसेस एंड बैंक्स आल्सो। तो आप जो कि मेनली इक्विटी में ही लगाते हैं, अब उसमें इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड हो गए, हाइब्रिड फंड हो गए, तो हर तरीके के फंड होते हैं। वो आप डिटेल थोड़ा सा जानेंगे अगर आप, यू विल गो इनटू इट कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड में चाहिए। रिटर्न में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो ये पोटेंशियल होता है उसमें। आप डिफरेंट तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न वाइज आपको जैसे बताया कि वही 10 to 12 13 14% का ऑन एन एवरेज आपका एनुअल रिटर्न आ जाता है। वहीं अगर एफडी की बात करेंगे तो इट्स अ फिक्स्ड इनकम कैटेगरी की रिटर्न आपके फिक्स हैं और आपको वही आना है, तो उसमें बहुत ज्यादा मैन्यूवरिंग की कोई गुंजाइश होती नहीं है। अगर हम लिक्विडिटी प्रोस्पेक्ट से बात करें तो म्यूचुअल फंड में विड्रॉल के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट हाँ, थोड़ा सा आप लॉन्ग व्यू रखेंगे तो इट विल बी सेफर फॉर यू, बिकॉज शेयर मार्केट या इक्विटी में हम बात करें तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो एग्जैक्टली आपको जब फंड की रिक्वायरमेंट है उस समय मार्केट लोअर साइड पे है, तो थोड़ा सा रिजर्वेशन होता है कि नहीं अभी कैसे निकालें। तो इन सब चीजों का फैक्टर इन करते हुए थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रखेंगे सो दैट कि यू हैव अ थोड़ा सा अच्छा रिटर्न बन गया हो उसमें, देन इफ यू हैव टू विड्रॉ देन इट्स फाइन। सो थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको लेके चलना पड़ेगा। वहीं अगर विड्रॉल कॉस्ट की बात करेंगे तो कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसमें आपके एग्जिट लोड्स होते हैं, तो वो आपको फंड टू फंड वेरी होता है। आप एक बार पता कर लें क्या कैसे है, तो नॉमिनल सा होता है। तो इफ सपोज आप जब भी उसमें विड्रॉल करना चाह रहे हैं अपने फंड्स का, तो उसको भी सिस्टमेटिकली विड्रॉल भी कर सकते हैं। और एग्जिट लोड जो है वो तो ऑन एन एवरेज इट्स अ जनरल, तो दैट यू हैव टू बियर इट। वहीं अगर हम एफडी की बात करेंगे तो मोर और लेस एक, आप मान लीजिए आपने जितने टाइम के लिए भी एफडी किया है, अगर उससे पहले आपको फंड की जरूरत पड़ती है तो दे ऑल्सो चार्ज अराउंड प्री मैच्योर विड्रॉल पेनाल्टीज होते हैं उनके, जो भी है वो आपको चार्ज करेंगे एंड देन दे विल गिव यू योर फंड। तो इसमें वही है कि लिक्विडिटी में भी देखें तो बोथ हैज लिक्विडिटी, आपको जब फंड की जरूरत है ले सकते हैं। चार्जेस थोड़ा सा वेरिएशन है तो आप थोड़ा कंपेयर कर लेंगे आपकी क्या कैसे थॉट प्रोसेस है, अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान एंड डू। अगर हम लॉक इन की बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस हैं अपने पास जिसमें लॉक इन नहीं होता है, तो एनी टाइम यू कैन डू। और आपके पास जो टाइम फ्रेम का है, आप अगर लंबा करना चाह रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल, या आप ऑन रखना चाह रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड एंड यू कैन कीप पुटिंग योर मनी इन म्यूचुअल फंड। वहीं अगर हम एफडी की बात करेंगे तो उसमें भी टाइम फ्रेम यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस ओनली, आपको कितने दिन का करना है। मिनिमम 7 डेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 8 साल 10 साल 5 साल जितना भी आप चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। तो टाइम अकॉर्डिंग टू योर गोल और अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, आप फाइनेंशियल प्लानिंग आप इसमें लॉक कर सकते हैं कि आप कितने टाइम के लिए करना है। लॉक इन का फैक्टर जैसा मैंने बताया है कि वो दोनों में ही लिटिल बिट पेनाल्टीज वगैरह जो भी है आपकी रहेंगी, और उसके बाद फिर आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब सबसे एक की फैक्टर है टैक्स कंपोनेंट, कि किस पे कितना टैक्स की लायबिलिटी बनती है आपकी। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो उसमें जैसे आपको विद इन 1 ईयर आप विड्रॉल करते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा आपका, जो कि अभी अगर देखें हम तो 20% के आसपास है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉल करते हैं कुछ भी, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका इंप्लाई होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो अभी गवर्नमेंट के जो चेंजेस हुए हैं तो उसमें 12.5% का एडिशनल चार्ज आपके ऊपर आता है, जो कि टैक्स आपको लेवी करती है गवर्नमेंट। बट इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आप लॉन्ग टर्म साल से ज्यादा रखते हैं तो गवर्नमेंट 1,25,000 रुपए का एक एडिशनल बेनिफिट भी देती है, कि अगर 1,25,000
1000 तक का प्रॉफिट आपको हुआ है तो उस पे किसी भी तरीके की टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें टैक्स कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो एक और की फैक्टर है कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है जो कि टैक्स सेव करने के लिए भी आप ले सकते हैं, जिसमें लॉक इन पीरियड तो 3 साल का होता है, बट अप टू जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 1.5 लाख का है, तो आप वो 1.5 लाख तक का आप म्यूचुअल फंड लेंगे तो उस पे कोई टैक्स आपका मतलब टैक्स उस ईयर में तो नहीं लगेगा, या लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा, बट हाँ करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी एनुअल कैलकुलेशन होती है उसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और वहीं अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे तो टैक्स आपके जो भी गेन्स होते हैं या आपकी जो भी एडिशनल अर्निंग्स होती है एफडी पे, तो उस पे आपके करंट स्लैब के हिसाब से आपका जो भी जिस ब्रैकेट में आपकी अर्निंग होएगी एनुअल, तो उसी हिसाब से स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा और उसी हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एक सबसे की फैक्टर होता है स्टेबिलिटी का। तो अगर स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छा होता है म्यूचुअल फंड में, रिटर्न्स भी हायर होते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा सा इक्विटी मार्केट में ऐसा है कि वॉलेटिलिटी की वजह से आप टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा लेके चलेंगे तो आपके फंड की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और रिटर्न भी अच्छा आएगा। और एफडी में अगर हम थोड़ा कंपेयर करेंगे तो ये तो रिस्क फ्री है, कैपिटल तो आपका प्रिजर्व है ही और रिटर्न आपका फिक्स है। थोड़ा इन्फ्लेशन वाला फैक्टर होता है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज कि इन्फ्लेशन आप जितना लंबा ले रहे हैं तो इन्फ्लेशन इज डिवैल्यूइंग योर मनी। तो एग्जैक्टली आपको जो दिख रहा है कि आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट मेरा इतना पैसा मिल रहा है, बट रियल टाइम 5 साल के बाद उसकी उतनी वैल्यू रहती नहीं है। तो दैट्स द वन कंसर्न इज देयर इन एफडी। अगर अब एक की फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट मोड कि आप कैसे करेंगे, तो उसमें जैसे म्यूचुअल फंड में आपके पास ऑप्शन है, आप लमसम भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ फंड कहीं से आया है, आपके पास फंड है एक लमसम, तो वन टाइम लमसम फंड भी आप कर सकते हैं। और जैसे आप मंथली चाह रहे हैं, आपकी सैलरीज है या मंथली इनकम जो भी है उसमें से आप कुछ सेविंग करके आप चाह रहे हैं कि मैं इसको म्यूचुअल फंड करूं, तो देयर आर बोथ वेज एंड आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से आप मंथली भी कर सकते हैं और आप लमसम भी कर सकते हैं। रिटर्न वाइज देयर इज नो डिफरेंस टू इट, तो वो सेम ही रहता है, उसमें बहुत पर्टिकुलर इशू नहीं होता। वहीं अगर हम एफडी की बात करें तो फंड वन टाइम व्हाटएवर फंड यू हैव टू इन्वेस्ट, और जो टाइम फ्रेम आप अपना आपकी प्लानिंग के हिसाब से आपने कर रखा है उस टाइम फ्रेम के लिए आपका लॉक इन हो जाएगा। अगर आपको इन बिटवीन विड्रॉल है तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि वो थोड़े बहुत जो भी पेनल्टी क्लॉजेस होते हैं दैट विल बी एप्लीकेबल टू यू। तो ये मेनली ये सब की पॉइंट्स हैं जिसपे आपको फोकस रखना है। और अगर हम इन अदर वर्ड्स बात करें तो म्यूचुअल फंड एफडी बोथ आर गुड, बट हाँ इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड योर थॉट प्रोसेस, आपकी एपेटाइट कैसी है। तो रिटर्न एवरीबॉडी वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न, कि फंड आपके पास जो भी है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हर किसी की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे मैक्सिमम रिटर्न इस पे कैसे आए। तो विद दैट प्रोस्पेक्ट आई ब्रॉट ऑल दीज पॉइंट्स। तो अगर आप फैक्टर इन करेंगे तो आपका रिटर्न पे अच्छा इंपैक्ट। सेबी एक नए टूल पे भी वर्किंग कर रही है जिसे हम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। अभी म्यूचुअल फंड में जैसे मिनिमम की कैपिंग अभी नहीं है, आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी, आप 10,000 का भी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, 20,000 का भी, तो डिपेंडिंग आपके पास क्या कैपेसिटी है। ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में मिनिमम कैपिंग है 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख से ऊपर जिनको भी इन्वेस्ट करना है तो वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में कर सकते हैं। इसकी भी वर्किंग इस पे हो रही है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, सेबी की गाइडलाइंस आ गई हैं, बाकी डिफरेंट फंड हाउसेज, बैंकर्स दे आर वर्किंग ऑन इट। तो अभी इन कमिंग पीरियड ये भी मार्केट में एक नया ऑप्शन आ जाएगा म्यूचुअल फंड के साथ कि आपके पास अगर 10 लाख से ज्यादा है तो आप ये भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जैसा हमने बात किया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैटर्स, तो आप एज डाटा सजेस्ट हमने डाटा पॉइंट टच किया है कि अभी भी लगभग 13.5-14% के आसपास पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर यूजिंग एफडी एज अ टूल टू इन्वेस्ट एंड ग्रो देयर मनी। तो अगर रियल सेंस में देखें तो एक्चुअली इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। अगर आप वैल्यू फॉर मनी या फिर वैल्यू करंट वैल्यू ऑफ मनी से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड इज बेटर देन एफडी। रेस्ट हाउ इट फिट्स इन योर प्लानिंग ऑन योर फाइनेंशियल गोल, तो एक बार सारी चीजों को कंसीडर करके फिर आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है एंड दैट कीप्स अस पंपिंग अप टू मेक मोर वीडियोस। So thank you so much for watching. Stay safe and stay healthy.